हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस लर्निंग एकेडमी। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके टॉप 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं और जिसमें आप लोग 10th के प्री बोर्ड, बोर्ड और अदर कंपटीशन एग्जाम्स जैसे बैंक, एसएससी, ट्रिपल सी, तो ये सारे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसमें कुछ स्किल्स के क्वेश्चन होंगे और मोस्टली क्वेश्चंस आपके लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस से होंगे, जो कि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ डू यू रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन फोन? आप फ़ोन पर कैसे इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं? तो सिंपल सी बात है, लिसनिंग करते हैं, किसी का कॉल आता है तो। सेकंड क्वेश्चन, वी कैन नॉट ऐड इंसर्ट मोर सीट्स इन स्प्रेडशीट। क्या हम लोग बहुत सारी सीट्स को स्प्रेडशीट में ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है तो ये फॉल्स हो गया। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, विच ऑफ दिस आर ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन हैं, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होगा, जैसे अगर आप किसी क्वेश्चन का यस और नो में आंसर दे दें तो वो क्या है, ओपन एंडेड नहीं होगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होगा जिसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़े, जैसे WH फैमिली, जैसे वेयर डू यू लिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ग्रूमिंग इज अ टर्म एसोसिएटेड विद। ग्रूमिंग किससे एसोसिएटेड है? तो सभी लोग जानते हैं ग्रूमिंग आपका नीट एंड क्लीन अपीयरेंस में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। फिफ्थ की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर इम्पोर्टेंट टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। इसमें कौन सा एक स्किल ऐसा है जो प्रॉपरली कम्युनिकेट करता है? तो इसमें सारे हैं, ऑल ऑफ द अबव। सिक्स की बात करें तो आर नीडेड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद पीपल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। सेवन्थ की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग लिसन्स और अंडरस्टैंड्स द मैसेज। तो इसका राइट आंसर आप लोग सभी जानते होंगे, रिसीवर। रिसीवर जो होता है वो लिसन करता है और मैसेज को अंडरस्टैंड करता है। एट्थ की बात करें, अ चैनल, अ रिसीवर, अ लिसनर, या कौन सा फिलर होगा जो इज यूज टू ट्रांसफर द मैसेज। मैसेज को ट्रांसफर करने में हमें मीडियम की जरूरत होती है, तो मीडियम को ही हम लोग चैनल बोल देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें, इज द रिसीवर्स एक्नॉलेजमेंट एंड रेस्पॉन्स टू द मैसेज। तो जैसे हम लोग कोई मोबाइल खरीदते हैं, तो मोबाइल खरीदने के बाद कंपनी की कॉल्स आती हैं या कभी कभार, तो वो लोग पूछते हैं कि सर मोबाइल आपका कैसा चल रहा है, वो आप लोगों से फीडबैक लेते हैं, तो इसका राइट आंसर फीडबैक ही होगा। 10th क्वेश्चन, कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशंस टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अदर्स। तो इसमें जैसे हमारे फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, हम लोग सैड हैं, हैप्पी हैं, तो वो कैसा एक्सप्रेशन होता है हमारा, कैसा कम्युनिकेशन होता है, तो वो आपका नॉन वर्बल होता है। वर्बल में हम लोग बोल के बात करते हैं, रिटन में लिख के, विजुअल में इंडिकेशन देख के। 11th की बात करें, हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विद क्रॉनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस, दस लीडिंग द स्ट्रेस। तो इसमें बात हो रही है आपकी एंजाइटी की। एंजाइटी मीन्स एक तरीके से प्रॉब्लम, चिंता, तो वो एक मेंटल कंडीशन बनेगी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका मेंटल। 12th की बात करें, अ इज अ सेट ऑफ इनफॉर्मेट्स दैट यू कैन अप्लाई टू सिलेक्टेड पेजेस, टेक्स्ट एंड फ्रेम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टाइल्स। तो स्टाइल्स के लिए हम लोग एक एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। स्टाइल्स इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन अप्लाई टू सिलेक्टेड पेजेस, टेक्स्ट, frames and other elements in your documents to quickly change their appearance.
13 की बात करें, वी कैन क्विकली चेंज द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाई अप्लाइंग सीट स्टाइल्स। तो बिल्कुल सही है, हम लोग क्विकली भी चेंज कर सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट का अपीयरेंस। 14 की बात करें, विच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टाइल्स इज नॉट ऑफर्ड बाई ओपन ऑफिस ORG। तो इसमें कौन सा जो स्टाइल्स है जो ऑफर नहीं होता है ओपन ऑफिस के द्वारा। तो इसमें वीडियो स्टाइल्स है। 15, विच ऑफ स्टाइल इंक्लूड हेडर एंड फुटर्स बॉर्डर मार्जिन्स। तो इसमें हेडर फुटर आप लोग जानते हैं, जो ऊपर का एरिया होता है वो उसको हेडर बोलते हैं, और पेज के जो नीचे का बैक हम लोग बोल देते हैं जैसे फुटर वाला एरिया, तो बॉटम वाला एरिया भी बोलते हैं, तो उसको हम लोग फुटर बोल देते हैं। बॉर्डर मार्जिन्स, तो इसमें कौन सा होगा इसका, पेज स्टाइल्स के अंदर ही आ जाएंगे सारी। 16 की बात करें, विच स्टाइल अफेक्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट सच एज फॉन्ट साइज बोल्ड एंड इटैलिक्स फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरेक्टर स्टाइल्स। 17, व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ ओपनिंग स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। शॉर्टकट क्या है ओपनिंग स्टाइल्स की और फॉर्मेटिंग विंडो की। तो राइट आंसर इसका F11 हो जाएगा। जो आपके फंक्शन कीज होते हैं, जो भी F12 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। 18th, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो इज जो अवेलेबल इन, हमारा जो स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग विंडोज़ है, ये जो ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल होता है, तो वो हमारा फॉर्मेट में जो आपके मेनू वगैरह होते हैं, जो आप लोग अच्छे से जानते हैं। 19 की बात करें तो व्हेन फिल फॉर्मेट मोड इज एक्टिव। फिल फॉर्मेट मोड एक्टिव कब होता है, क्लिक अंडो लास्ट फिल फॉर्मेट एक्शन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट। 20 की बात करें तो टू क्वाइट फिल फॉर्मेट मोड प्रेस द एस्केप। ये जो फर्स्ट बटन जो होती है आपका ESC वाली, वो उसको एस्केप बटन की बोलते हैं हम लोग। 21 की बात करें तो वी कैन क्रिएट स्टाइल। हम लोग कैसे अपना जो स्टाइल का ऑप्शन है कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो हम लोग न्यू स्टाइल में जाने के बाद सिलेक्शन में जाते हैं, आंसर हो जाएगा A। 22 की बात करें तो वी कैन मॉडिफाई द प्रीडिफाइन का मीन्स होता है पहले से डिफाइन किया गया स्टाइल्स ऑल्सो। तो इसका राइट आंसर ट्रू होगा, हम लोग कर सकते हैं पहले से स्टाइल्स को। एक्सप्लेन भी मैंने दे रखा है, आप लोग इसको भी रीड कर सकते हैं। 23, इमेजेस कैन बी एडिड टू ए डॉक्यूमेंट। इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में, तो ये सारे ऑप्शंस होंगे, ऑल ऑफ द अबव। 24 की बात करें, टू रिपीट द ग्राफिक अक्रॉस द एंटायर बैकग्राउंड एरिया वी नीड टू सिलेक्ट ऑप्शन इन वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर वही है जो हम लोग MS ऑफिस बोल देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइल। 25 की बात करें तो सिनारियोज आर अ टूल टू टेस्ट क्वेश्चंस। तो सिनारियो जो ऑप्शन होता है वो हमारा एक कंडीशन बेस्ड होता है, तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा C, व्हाट इफ। अभी हम आगे इस पे डिस्कस करेंगे। 26 की बात करें तो इट रेफर्स टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल्स ऑन ए वर्कशीट एंड कैन बी यूज टू फाइंड ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल और वेब पेज। हाइपरलिंक क्या है, जैसे मान के चलो कोई किसी का भी वेबसाइट का लिंक है या कोई ऐसा लिंक जिस पे हम क्लिक करने के बाद में किसी दूसरे पेज पे पहुंच जाएं, तो वही हमारा हाइपरलिंक होता है। उसका एग्जांपल अभी समझते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलेटिव। देखो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। हाइपरलिंक, द सेल रेफरेंस इन अ स्प्रेडशीट फॉर सेल रेंज। यहाँ पे सेल की रेंज दे दी है B2 से लेके F15 तक। तो यहाँ पे रेंज को कैसे हम लोग वहाँ पे शो कराते हैं, तो आपको अच्छे से बताइए। C ऑप्शन होगा आपका। ये कॉलन का यूज़ करते हैं जो B2 और
F15 के बीच में लगा है कोलन, COLON, तो इसका मतलब होता है इसको रेंज के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा B2 से F15 तक। नेक्स्ट, कंट्रोल्स हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर और रिलेटिव टू द टेक्स्ट। तो ग्राफिक्स का ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरेंजमेंट। सिनारियो ऑप्शन इज अवेलेबल। सिनारियो जो ऑप्शन की हम लोग अभी बात कर रहे थे वो किस मेन्यू में होता है, तो उसका राइट आंसर होगा टूल्स में मिलेगा आपको। 31 की बात करें, इन सब टोटल्स वी कैन सेलेक्ट अप टू। अब सब टोटल क्या होता है, जैसे मान के चलो मेरे पास बहुत सारे नंबर हैं, तो नंबर को ऐड करने के लिए तो हम लोग सम लगाते हैं, लेकिन नंबर की क्वांटिटी कितनी है, कितने नंबर हैं, क्वांटिटी जानने के लिए सब टोटल का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। इसमें सिलेक्ट करने के लिए 3 ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट है सब टोटल्स इज अवेलेबल इन। सब टोटल जो है कहाँ पे अवेलेबल होता है, तो वो हमारा डेटा में अवेलेबल होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 33 सॉल्वर ऑप्शन भी एक होता है आपका, इज अवेलेबल अंडर। इसका राइट आंसर टूल्स होगा। टूल्स में जाने के बाद आपको सॉल्वर ऑप्शन मिलेगा। सॉल्वर क्या काम करता है वो अभी हम लोग नेक्स्ट में जानेंगे। एक्सप्लेन देखो इसका। सॉल्वर भी क्या है, एक तरीके का कंडीशन पे काम करता है। व्हाट इफ एनालिसिस, जैसे हमें कोई कंडीशन मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए तो उसको हम लोग सॉल्वर ऑप्शन से कर सकते हैं। 34 की बात करें, विच ऑप्शन इज यूज टू नेम रेंज ऑफ सेल्स। तो नेम रेंज सेल को कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, तो ये इसका राइट आंसर होगा ए, रेंज नेम। 35 की बात करें, हाइपरलिंक इन काल्क कैन बी यूज्ड। काल्क आपका एक एप्लीकेशन है, इसमें हाइपरलिंक कैसे काम करता है, तो इसमें ऑल ऑफ एबव होंगे। हाइपरलिंक क्या है, एक लिंक है जिस पे हम लोग क्लिक करके किसी अदर सीट पे जा सकते हैं, किसी वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर किसी भी अलग सीट पे जंप करा सकते हैं। 36 की बात करें, फॉर्मूला टू रेफर ए सेल A3 इन सीट नेम्ड S1 इज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। हम लोग फॉर्मूलों को ऐसे ही रेफर कर सकते हैं। 37 की बात करें, शेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन अवेलेबल इन। शेयर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन हम लोग सभी जानते हैं, सबसे पहले वाले टैब में मिलता है, जो कि हमारा सबसे पहला टैब कौन सा होता है, फाइल टैब। फाइल टैब में जाएंगे तो आप देखेंगे इस चीज को। देखो नेक्स्ट की बात करें, 38 ALU एंड कंट्रोल यूनिट जॉइंटली नोन एज। ALU और कंट्रोल यूनिट मिलकर क्या बनाते हैं, तो सभी लोग जानते हैं इसको CPU बनाते हैं। CPU मिलके बनता है किस किस चीज़ से, ALU और कंट्रोल यूनिट से। 39 की बात करें, MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हम अच्छे से जानते हैं ये कि अगर हम लोग अपने मोबाइल में या सिस्टम में MS वर्ड या कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वो एक तरीके का ऐप होता है जिसको हम लोग हटा भी सकते हैं, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 40 की बात करें, 8 बिट जो होते हैं आपके, वो क्या बनाते हैं, 8 बिट है ना, जो 8 बिट्स होते हैं वो मिलके 1 बाइट बनाते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बाइट। और ये चार्ट आपके सामने है, इस चार्ट को बहुत अच्छे से तैयार कर लें, और आपके ये एग्जाम में बहुत सारे इनसे 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और कंपटीशंस में और काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभार, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। 41 की बात करें तो सिंबल ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर। किस ग्रुप में सिंबल ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो आपका एक सिंबल सी ग्रुप का एक ऑप्शन होता है टैब में, इंसर्ट टैब में। तो इंसर्ट टैब में जब जाएंगे तो सिंबल ऑप्शन मिलेगा। 42 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैब इन ओपन ऑफिस। कौन सा इनमें ऐसा टैब है जो कि ओपन ऑफिस में नहीं होता है, तो ये डी होगा, फॉर्म नहीं होता है, बाकी सारे 3 होते हैं ये।
43 की बात करें, द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन अ रो एंड कॉलम। जो रो एंड कॉलम को इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं। सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। राइट आंसर सेल हो जाएगा। 44 की बात करें, F17। F17 का मीन्स क्या है यहाँ पे? तो F का मीन होता है एक तरीके का एक कॉलम, और 17 है, ये 17 नंबर्स होते हैं जो कि रो को शो कराते हैं। तो कॉम्बिनेशन कॉलम एंड रो हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा आपका? सेल बन जाएगा, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। जिसको कोई क्वेरी हो या कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो क्वेश्चन में नहीं समझ आ रही है, तो वो इस वीडियो के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। 45 की बात करें तो गौरी हैज़ क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड प्रोसेसर। शी वॉन्ट्स टू गिव हेडिंग्स इन बोल्ड टेक्स्ट बट हर जो उसका जो माउस है इज़ नॉट वर्किंग। उसका माउस नहीं वर्क कर रहा है, तो वो कैसे इसको यूज़ करेगी जिससे उसका जो डॉक्यूमेंट या जो भी हेडिंग बना रही है वो बोल्ड हो जाए। बोल्ड मीन्स जो आपके जो टेक्स्ट होते हैं तो वो थोड़ा सा बोल्ड में दिखने लगते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+B का जो शॉर्टकट की यूज़ करेगी तो वो उसका बोल्ड हो जाएगा। 46 की बात करें, हिमांशु इज प्रैक्टिसिंग टू टाइप ऑन अ नोटपैड बाय मिस्टेक ही हैज़ रिटन अ रॉन्ग स्पेलिंग, नाउ ही वॉन्ट्स टू डिलीट द रॉन्गली टाइप। हिमांशु है, एक रॉन्ग स्पेलिंग उसमें टाइप कर देता है नोटपैड में, तो वो दोबारा से सही करने के लिए कौन सा की का यूज़ करेगा? तो हम लोग सभी जानते हैं बैक स्पेस को हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी करेक्शन करने में। 47 की बात करें तो फातिमा हैज़ इंसर्टेड अ पिक्चर इन अ डॉक्यूमेंट बट सी वॉन्ट्स टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ द पिक्चर। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई पिक्चर, जैसे फातिमा यहाँ पे एक पिक्चर को कट करना चाह रही है, पिक्चर के पार्ट को कट करना चाह रही है, तो हम लोग उसमें क्रॉप करते हैं। आजकल सभी मोबाइल से क्रॉप कर लेते हैं, तो इसका राइट आंसर क्रॉप हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से आंसर दे सकते हैं इसके आप एग्जाम्स में भी। 48 एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस। तो जो आपके सारे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, MS जो आपका MySQL हो गया, IBM DB2 हो गया, Oracle हो गया, ये सारे डेटाबेस के एग्जाम्पल हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा D, जो कि ऑल ऑफ दीज। 49 वर्जन ऑफ ओपन ऑफिस इज। तो इसका आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। और आज टॉप 50 के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो डेटाबेस इज यूज्ड फॉर, डेटा स्टोरिंग में भी यूज़ करते हैं इसका, डेटा रिट्रीविंग में भी करते हैं और अरेंजिंग में भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D, ऑल ऑफ दीज। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसमें कमेंट ज़रूर करें आप, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। थैंक यू।